थैंक यू सो मच। तो स्टेज आपका है और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम एक एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्पेशली निरंजन सर एंड अंशुमन सर, आप दोनों को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये अपॉर्चुनिटी आप हम लोगों को दिए है। एंड सारे के सारे दोस्तों वेलकम, गुड इवनिंग। वी आर टू मच एक्साइटेड क्योंकि आज एक ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय सजेशन, अगर आपका किसी दोस्त अभी तक इस जूम में नहीं आए, काइंडली उसको इन्फॉर्मेशन आप दे दो। एंड सेकेंड थिंग, डोंट मिस टू नोट डाउन। अगर आपके हाथ के पास या आपके सामने पेन एंड पेपर नहीं है तो इमीडिएटली उसको लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर बात होगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड में तो हम लोगों का जो पार्ट है आज इस जूम का कि C1 रिवॉर्ड का क्या होगा, सबके दिमाग में चल रहा है क्या होगा C1 रिवॉर्ड का। तो उसके ऊपर काफी सारे अपडेट्स कबीर जी बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन मैं फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है आज का प्रेजेंटेशन को एंड एज वेल एज नोट डाउन करना है। काफी चीज जो है आपको आज नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं आपको ऐसा कुछ आज इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ, शायद ऐसा इंफॉर्मेशन आपको ना कभी मिला होगा। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके सो दोस्तों देखिए, बेसिकली हम लोग जिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है वर्ल्ड वाइड। सो अभी क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इंसान को नॉलेज बहुत कम होता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। आप किसी भी इंसान के साथ बात करोगे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग से हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके पास इंफॉर्मेशन है तो पहले आपको एक नेगेटिव व्यू दे देगा कि नहीं यार ये सब मेरे को सुनना नहीं है, मेरे को इसके बारे में जानना नहीं है। ये एक नेगेटिव व्यू क्रिएट हो चुका है ऑल ओवर द इंडिया। इसका एक रीजन, बेसिक रीजंस है, इसके बारे में ऑब्वियसली मैं बात करूंगा। साथ में ये इंडस्ट्री कहाँ करेंटली कौन से स्टेज पे है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों के साथ बात करूंगा। लेकिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आज इस इंफॉर्मेशन के इस जूम में आपको इंफॉर्मेशन नहीं, आपको नॉलेज मिलने वाला है एंड दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू योर ग्रो बिजनेस। क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का फ्यूचर बदल किसी का शायद साउंड आ रहा है, कबीर जी आपका माइक मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये दुनिया का फ्यूचर होने वाला है और हम लोग उसी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज है, ये दोनों में काफी अंतर है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप जानते हो, हम लोग सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है दुनिया भर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। किसी भी एक इंफॉर्मेशन को आप 100 बंदे को भेज दो, 100 बार भेज दो तो वो गलत इंफॉर्मेशन भी सही हो जाता है। ये है पावर ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। लेकिन दोस्त आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज के ऊपर कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है एंड कैसे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना जरूरत बन गया है आज के डेट पे दुनिया भर में, नॉट ओनली ऑन इंडिया, दुनिया भर में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नाउ इन टॉप 10 इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। यस, दुनिया का जो पहला 15 इंडस्ट्री का अगर आप नाम लोगे तो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उस टॉप 15 में आ चुका है। और ये जो रिपोर्ट्स है, सोर्स है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। दिस इज राइट नाउ, आप दुनिया का 1,15,000 इंडस्ट्री है दुनिया में, उसमें से टॉप 15 वाला जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का पार्ट हो। दिस इज द इंडस्ट्री। और आज के डेट में $3.4 बिलियन का टर्नओवर है दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। सर सच बताऊं तो ये देख के बहुत बुरा लग रहा है कि दुनिया भर में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस होता है, वहां का जो टॉप 5 देश का अगर मैं बात कहूं, इस इंडस्ट्री में जो बिजनेस होता है $3.4 बिलियन का, सॉरी ट्रिलियन का, इस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन यूएसए 20% कंट्रीब्यूशन देता है। बहुत तगड़ा काम होता है यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। सेकंड पोजीशन में चाइना 13%, कोरिया, ये बोथ कोरिया है 10.5%, जर्मनी 10% एंड फिफ्थ पोजीशन पे है जापान जो 9% ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूशन करता है। 5 देश
दुनिया भर में 62.5% बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करता है। और जितने भी देश मैं आप लोगों को दिखाया, ये सारे के सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। ज्यादातर जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ये सच में एक बहुत खराब चीज है कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, हमारे यहाँ पे बेकार लोग ज्यादा है, हम लोग बोलते कि नौकरी नहीं है, क्राइसिस है, लेकिन हम लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए, इसीलिए इस इंडस्ट्री को नहीं पकड़ पाए। जहाँ पे रेशियो बोला जा रहा है कि अमेरिका में, यूएसए में 5 बंदे में से 1 बंदा जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करता है। अगर अमेरिका का 5 बंदा को आप बात करोगे तो उसमें से 1 बंदा आपको बोलेगा मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एडुकेटेड देश है, एडुकेटेड पीपल है, और वो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आप 100 बंदे के पास भी जाओगे तो उसमें से आपको एक भी बंदा ऐसा बहुत कम मिलेगा कि बोलेगा कि मैं सर इस इंडस्ट्री में हूँ या इस इंडस्ट्री से हूँ। एक मिस कम्युनिकेशन फैला हुआ है, मिस इंफॉर्मेशन फैला हुआ है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है इंडिया के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ केपीएमजी एंड फिकी का रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 94 पेज का है, आपको चाहिए इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम मी, मैं सर को दे दूंगा, आप सर से ले लीजिएगा। केपीएमजी एंड फिकी, पहले बता देता हूं केपीएमजी कौन है। केपीएमजी है दुनिया का बिगेस्ट ऑडिट फर्म। ये अमेरिकन बेस्ड एक ऑडिट फर्म है जो दुनिया भर में ऑडिट एंड टैक्स कंसल्टेशन का काम करता है। एंड फिकी आप जानते हो इंडियन गवर्नमेंट का गवर्निंग बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट बॉडी है। ये दोनों ने आज से 3 साल पहले एक सर्वे क्रिएट किया, इंडिया का हर एक कोने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके सर्वे क्रिएट किया गया। और उस सर्वे में जो रिपोर्ट आया वो चौंकाने वाला रिपोर्ट है। उस सर्वे में बोला जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 2025 में 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगा। 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगा। इट विल बी 100% कंफर्म, ये होने वाला है। इंडिया का फ्यूचर 2021 के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बदलने वाला है। 20 मिलियन एक्टिव मेंबर, जो लोग सिर्फ डायरेक्ट से कमा के अपना फैमिली मेंटेन करेगा 2025 में। कैन यू इमेजिन 20 मिलियन पीपल। बाकी पार्ट टाइमर, मैं एक्टिव बोल रहा हूं यहाँ पे। ये फिकिया ने केपीएमजी बोल रहा है कि इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है ये 2025 में ये होने वाला है। फ्यूचर इंडस्ट्री है इंडिया का वन ऑफ द टॉप 5 इंडस्ट्री में आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ये लोगों ने जो रिपोर्ट किया है उसमें ये लोगों ने क्लियरली बोला है, उस 94 जो पेज का जो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, कि बहुत इंसान समझता है कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ चीट फंड, इज अ पॉन्जी स्कीम। नॉट, डायरेक्ट सेलिंग डिफर फ्रॉम चीट फंड एंड पॉन्जी स्कीम, ये इस रिपोर्ट में दिया गया है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, वहां पे क्लियर कट मेंशन है। बहुत बंदा सोचता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज अ चीट फंड, पॉन्जी स्कीम। नो, इट्स अ लीगल, इंडिया में लीगलाइजेशन है इसका। और ये लीगलाइजेशन के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, क्या फ्यूचर बनने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आप देखो, मैं आपको ये भी रिपोर्ट दिखाता हूं। इंडिया अप्रोक्स टॉप 15 पे है इंडस्ट्री एज ए बिजनेस कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का रिपोर्ट है, मतलब 15 पोजीशन पे, 15 नंबर पे है इंडिया। आगे बहुत जाने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि दुनिया का जो सेकंड पॉपुलेशन कंट्री है वो इंडिया है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया का ग्रोथ अभी होगा। जस्ट 2 साल में पैंडेमिक सिचुएशन के बाद ग्रोथ शुरू हुआ है। और इस ग्रोथ को मापने के लिए अगर जो सीएआरजी रिपोर्ट होता है, ये कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का इकोनॉमी डाउन है, कौन सी जगह पे बोलते हैं हम लोग, जीडीपी के ऊपर बोलते हैं कि जीडीपी परसेंटेज जो है वो इन्फ्लेशन रेट्स के ऊपर जीडीपी को हम लोग बोलते हैं। वैसे ही सीएआरजी रिपोर्ट करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फैक्ट्स एंड फिगर का। उस फिगर में बोल रहा है कि 4.8% टू 12% तक ये ग्रोथ लेगा इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, 12% तक, 12% तक। एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 16.3% तक जाएगा। ये एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो चीज है इसके ऊपर आधा घंटा आपको बोलना पड़ेगा, मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूं कि जितने भी देश है, हर एक देश में जो हर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस जो होता है उसमें जो ग्रोथ क्रिएट हो रहा है
लेकिन इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पिछले 2 साल में ग्रोथ क्रिएट हो रहा है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर पिछले 2 साल में 2020 एंड 2021 हम लोग जो इंसान है, नॉर्मल इंसान, ये समझ चुका है कि ये इंडस्ट्री एक जरूरी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। ये इंडियन पॉपुलेशन का थिंकिंग आ चुका है। दैट्स व्हाई आज के डेट में इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंट्री बन चुका है। एंड ये कंट्री, मतलब मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, 2030 तक इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीब्यूशन रखेगा। जहां पे आज यूएसए है वहां पे इंडिया चला जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज ये पकड़ लिया है। माइनस में है बाकी कंट्री का, लेकिन इंडिया इतना ग्रोथ ले चुका है। और इसका एक बेसिक रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2018 एंड 2019 फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास टैक्स गया सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। और 2019 एंड 20 जो फाइनेंशियल ईयर है वो 4700 करोड़ टैक्स गया है। यहाँ क्यों मैं इस टैक्स को मैंने मेंशन किया है, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट उसी इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा नजर देता है जिस इंडस्ट्री से कमाई होता है। आप भी बताओ, आप 2 बिजनेस करो, जिस बिजनेस में आपका कमाई होगा आप उस बिजनेस के ऊपर नजर दोगे। ऑब्वियसली मैं इसीलिए इस इंडस्ट्री को मेंशन किया हूं एज अ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के ऊपर नजर दे रहा है। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत कुछ प्लान किया है जो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस इंडस्ट्री के ऊपर। यस, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लेके हम लोग बहुत इंसान सोचते हैं। कोई इंसान सोचता है यार मैं एमबीए हूँ, मैं बीबीए हूँ, मैं बीसीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे लायक बिजनेस नहीं है, ये छोटा मोटा बिजनेस है, ये उतना इज्जत नहीं है। और बहुत इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है वो लोगों को भी लगता है यार मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो छोटा समझ रहा हूँ। नो ब्रो, नो, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आज के डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर दिल्ली से कोई है तो मैं उनको बताना चाहूंगा और आप लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स ग्रेजुएशन जो कोर्स है, उस कोर्स के जो बीकॉम ग्रेजुएट हो रहे हैं उन लोगों को फर्स्ट सेमिस्टर में व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये मैंडेटरी कोर्स रखा है। और वहां पे वो लोगों को ये नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ना है। 50 नंबर का एग्जाम भी देना पड़ रहा है आज। देखो, कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को करना नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मुझे करना नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज ऐसा बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसको पढ़ना होगा, उसको पढ़ना भी होगा, उसके ऊपर लिखना भी होगा आंसर, और नंबर भी गैदर करना पड़ेगा, वरना वो पास नहीं कर पाएगा। ये बन चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और दिल्ली इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। आगे इंडिया का बाकी यूनिवर्सिटी भी इस एजुकेशन को बाकी यूनिवर्सिटी में इंक्लूड करेगा। देखिए, और एक मैं आपको देता हूं, कर्नाटका, अगर कोई यहाँ से कर्नाटका से है तो मैं सर आपको बोलना चाहूंगा कि कर्नाटका के इंडस्ट्री जो है हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी कर्नाटका गवर्नमेंट का, वहां पे भी एमबीए कोर्स में डायरेक्ट सेलिंग इज अ चैप्टर, वहां पे भी एक चैप्टर क्रिएट किया गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। एज वेल एज मैं आप लोगों को और एक इंफॉर्मेशन दूंगा, ये है सलोनी यूनिवर्सिटी एंड इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये लोगों ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन लाया है। वाह, क्या लग रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिखा रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ओपन यूनिवर्सिटी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिखा रहा है। आज के डेट में गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री के ऊपर कोर्स ला रहा है, पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन कोर्स। 1 लाख रुपए से चालू है डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन कोर्स। और एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डेडिकेटेड डायरेक्ट सेलिंग जो यूनिवर्सिटी हम लोग का बन रहा है, सलोनी यूनिवर्सिटी, ये ऑलरेडी अमेरिका में बन चुका है। अमेरिका में ऑलरेडी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो एजुकेशन देता है, वो है DSEF, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन। अमेरिका जैसा कंट्री जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग का पावर को समझ गए। वो लोग समझ गए अपने जो पॉपुलेशन है हर एक को अगर इनकम देना है, बेकारत्व जिसको बोलते हैं हम लोग, बेकारत्व को घटाना है, देश का इकोनॉमी बढ़ाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन लोगों ने पहला बार ये डायरेक्ट सेलिंग डेडिकेटेड इंडस्ट्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी उन्होंने पहले किया है। सेकंड है इंडिया में, एंड थर्ड ये जो रिपोर्ट है ये जून महीने का रिपोर्ट है, एंड थर्ड
चाइना भी केनी यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना भी पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑलरेडी क्रिएट किया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। दुनिया का टॉप कंट्री सोच रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमारे यहाँ का पॉपुलेशन को सिखाना है और पॉपुलेशन के सामने इसका सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर देना है, तभी जाके वो लोग का देश डेवलप करेगा। हमें इनकम मिलेगा तब जाके हम लोग का इनकम आएगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, हम लोग के पास कंज्यूमेबल पावर बनेगा, तब जाके देश डेवलप होगा। और हम लोग इस इंडस्ट्री से भाग रहे हैं, ये इंडस्ट्री को बोल रहे हैं यार इससे कुछ नहीं होता है। अब आइए इंडियन गवर्नमेंट का बात। ये देखिए मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट रखा है, जहाँ पे स्किल इंडिया का जो स्टेटमेंट हो रहा था 2016 में, ये आपका डेट मैं बता देता हूँ, 3 जून। आप लोग इंडियन एक्सप्रेस का जो कटिंग है आप देख लीजिएगा, वहां पे मोदी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मोदी जी बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग इज द रेस्क्यू। एक बार सोच के देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको घटाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जरूरत है। और देखिए मोदी तो बताए, साथ में मैं रॉबर्ट कियोसाकी इनका भी बात बोल रहा हूँ, बोल रहे रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर द नेटवर्क बिल्ड। कौन बोल रहा है? रॉबर्ट कियोसाकी, दुनिया का बिगेस्ट ऑथर है, बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट है, बड़ा बड़ा किताब लिख चुका है, उन्होंने भी बोला है। अब सबसे मजे का चीज है, टोनी ब्लेयर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है 1997 से 2007, 10 साल का उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उन्होंने भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फ्यूचर। ये इंडस्ट्री इकोनॉमी के ऊपर बहुत इफेक्ट फैलने वाला है। और सबसे मजेदार चीज, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, उनको बोला जा रहा है कि सर अगर आपका ये पूरा पैसा खत्म हो जाए और आपको आपके लाइफ में बैक करके आपको फिर से स्टार्ट करना बोले लाइफ को, तो कौन सा इंडस्ट्री को आप चूज करेंगे? तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करूंगा। हम आप बिल गेट्स से भी ज्ञानी है, बिल गेट्स भी बोल रहा है कि मेरे को अगर इस जगह पे फिर पहुंचना है ना, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही पहुंच सकता हूँ, अदरवाइज मैं इस इंडस्ट्री से नहीं पहुंच सकता हूँ। हाउ द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम लोग बात करते इसके ऊपर, लेकिन हमें इसके ऊपर नॉलेज नहीं है कि क्या पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एंड व्हाई, क्यों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देखिए जिस देश में हम लोग, इंडिया का पर डे का जो इंसान जन्म लेता है 50,000 इंडिया में, और ये कोरोना काल के बाद जो जॉब बिजनेस का जो अवस्था होके बैठा हुआ है ना, बहुत खराब है, हम मानते हैं बहुत खराब होके बैठा हुआ है। अब करना क्या है? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जिएंगे कैसे इंसान? पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, 2035-40 तक हम लोग दुनिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन बन जाएंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा, इसीलिए तो एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल रहा है गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करने के लिए बोल रहा है। कोई सोच रहा है कि मैं एमबीए हो क्यों चूज करूं? यार आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो सैलरी होगा, जो इकोनॉमी का जो कंडीशन होगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप सच में बुद्धिमान हो तो दिस इज द फ्यूचर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस इंडस्ट्री को अगर आप चूज कर सकते हो तो मे बी आप आपके लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को चूज करने के लिए जो बेसिक्स रीजन है, ये है इनकम एज यू वांट। आप की तरह इनकम कर सकते हो। अगर आप महीने का भी 50,000 का सैलरी ले रहे हो ना सर, आप इस बिजनेस को 2 घंटा का रुपये इनकम कर सकते हो, 2 लाख रुपए इनकम से कर सकते हो, 5 लाख रुपए इनकम कर सकते हो, लेकिन 50,000 का नौकरी से आप कभी इनकम नहीं बढ़ा सकते। अगर आपका इनकम 10,000 का है तो और भी 2 घंटा काम करके आप और भी 10,000 रुपया या 20,000 रुपया इनकम कर सकते हो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लो इन्वेस्टमेंट, आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जाओगे तो लाखों का इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ी होता है, उसमें भागना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है, फिर आपका कैपिटल का रिस्क, अगर बिजनेस नहीं चला तो मेरा कैपिटल घुस गया, मैं बेकार हो जाए, बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पे बिना कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपसे मेहनत देके या थोड़ा स्मार्ट वर्क करके, बेसिकली स्मार्ट वर्क करके आप इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हो। ये इंडिया का फ्यूचर इंडस्ट्री है। बोल दिया जा रहा है 65,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है, और इस इंडस्ट्री में आपके पास स्कोप हो गया, तब इसका प्रेडिक्शन बोल रहा है कि ये जगह जाएगा, मतलब होगा, और आप उसी इंडस्ट्री में भाग रहे हो। एनीवन कैन डू इट।
क्योंकि हम लोग एक जानते हैं कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं यार, मैं ज्यादा कमाऊं क्या पैसे। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ग्रेजुएट लोगों का, साइकोलॉजी 20-30 हजार हो जाए तो चलेगा। कोई बोलता है कि मैं तो क्लास 2 पास हूँ, 3 पास हूँ, यार 10,000 हो जाएगा ठीक है। लेकिन सर 10,000 20,000 में नहीं आगे चल पाएंगे हम। जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है ये खर्चा बढ़ता जाएगा, हम चलेंगे तो चलेंगे कैसे। एक ऐसा इंडस्ट्री है कि आपका जो 8-10 हजार का जो सोच है उसको बदल सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप अगर चाहो तो आप 20, 25, 50, 1, 2, 3, 10, 50 लाख रुपए अभी इनकम कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। टाइम स्कोप है, 10 घंटा ड्यूटी आवर्स मेंटेन नहीं करना है। आप लिमिटेड टाइम के ऊपर इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो। फ्यूचर जॉब में कोई भी अगर मैं ऑफिस नहीं जाता हूं या मैं पैरालाइज हो जाता हूं या मैं मर जाता हूं, तो क्या मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को इनकम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी आप बना चुके हो उतना तक तो इनकम आपके पास, आपके फैमिली के पास आता रहेगा। हम मर जाए तो क्या हुआ, मेरे फैमिली पर वो इनकम आता जाएगा। दिस इज द फ्यूचर सिक्योरिटी इनकम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से बहुत नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। देखिए आप 20,000 का नौकरी के लिए 15-20 साल पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद भी फिर आपको वहां पे 20,000 का नौकरी के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। 2 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 20,000 का महीना। और इस इंडस्ट्री में आप 20 क्यों, आप आपके हिसाब से इनकम कर सकते हो, लेकिन आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछेगा। आप फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये एडवांटेज है, बेसिक जो एडवांटेज है मैं आप लोगों को वो बोल रहा हूँ। एंड आप खुद का बॉस बन सकते हो, आपको किसी का बॉस नहीं बनना, अंडर में काम नहीं करना। आप खुद के बिजनेस का आप खुद का बॉस हो। दिस इज योर बिजनेस, दैट्स व्हाई द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आप जानते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? मालूम है सर आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? कौन है नंबर 1 इन द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? हम लोग हैं सर। वी आर नंबर 1 इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्यूचर है वर्ल्ड का, एज वेल एज ट्रेडिशनल मार्केट से हट के अगर आप देखोगे कि दुनिया, जो मैं बोल रहा था कि जो टॉप 15 इंडस्ट्री है उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ चुका है, टॉप 15 में। लेकिन टॉप 5 इंडस्ट्री है, उसके बारे में अगर सोचे आप, जो टॉप 5 इंडस्ट्री है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, जो टॉप 5 इंडस्ट्री है। और आगे का जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, डिजिटलाइजेशन पे है। क्राउड वन वही इंडस्ट्री से बिजनेस करता है, उसी इंडस्ट्री को साथ में लेकर बिजनेस करता है। इसीलिए फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है क्राउड वन। क्यों क्राउड वन? इसका बेसिक रीजन मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस करूंगा। क्यों क्राउड वन? क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, 2030, 2040, 2050 तक चलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बना चुका है ऑलरेडी, 100 साल तक चलेगा। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट बैकडेटेड हुआ तो कंपनी लॉन्ग सस्टेन नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्ट है ना वो आगे चलने वाला प्रोडक्ट है। अभी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लाया है, बहुत इंसान सोचता है ये कैसा प्रोडक्ट है, मतलब एडवांस ला चुका है। 2025 में ये इंडस्ट्री दुनिया देखेगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट को देखेगा, क्राउड वन उसको 2021 में आपके हाथ में प्लैनेट IX दे रहा है। तो सोचने पे मजबूर हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कंप्यूटर जब आया था किसी को समझ में नहीं आ रहा था, यार कंप्यूटर क्या चीज है, नहीं चलाना। आज वही कंप्यूटर जरूरत बन चुका है, मैंडेटरी हो चुका है। ऐसा कुछ लेके आ रहा है क्राउड वन हम लोगों के साथ। हाईएस्ट डिस्बर्समेंट, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट जो टाइम शेड्यूल दे देता है, कब क्या होगा, पूरा चीज रेडी है, कैलेंडर रेडी है, कब क्या होगा। आप बताइए मेरे को, आज से 4 महीना पहले बोला था कि 3 जुलाई को हम लोग प्लैनेट IX को लॉन्च करेंगे, कर रहे हैं कर, जो बोल रहा है वही कर रहा है। ऐसा डिसीजन लेके मैनेजमेंट चलता है, एकदम स्ट्रॉन्ग एक मैनेजमेंट है। एंड बेस्ट कंपेंसेशन प्लान इन द हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा कोई कंपेंसेशन प्लान नहीं आया है। इसीलिए क्राउड वन में जो सक्सेस रेशियो है वो सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ज्यादा है। अब मेरे को बताओ, जिस स्कूल से हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते जाते थे ना, हम लोग स्कूल में जब पढ़ाई करते जाते थे तो हम लोग क्या करते थे,
हम लोग या हम लोग का पापा ढूंढता था कि कौन सा स्कूल बढ़िया है, कौन सा स्कूल का जो 10th का एग्जाम का रिजल्ट होता है ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करते थे, पापा बोलते उस स्कूल में भर्ती कराएंगे बेटे को। क्यों ना, उस स्कूल में जो लड़का पढ़ के निकलता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो आप आपका जिंदगी बनाने आ रहे हो तो दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री में नहीं आओगे, दुनिया का नंबर 1 कंपेंसेशन प्लान में नहीं आओगे, जहां पे सक्सेस है सबसे ज्यादा है। क्योंकि आप एक ही जिंदगी को बनाने आ रहे हो। ऐसा नहीं सर कि आपको आगे एक जिंदगी मिलेगा, उस जिंदगी में आप क्राउड ऑन करोगे और अभी नहीं करोगे। तो आपके सामने इसीलिए बेस्ट कंपेंसेशन प्लान है हम लोगों का, क्राउड ऑन का, एंड नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में हम लोग नंबर 1 पे है। अब एक जो स्टूडेंट क्लास में फास्ट होता है, क्या वो एक सब्जेक्ट पे फर्स्ट होता है? नहीं, काफी सारा सब्जेक्ट होता है। मैथ्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, अदर्स लैंग्वेज, सारे के सारे सब्जेक्ट में उसका एग्जाम होता है, उसके टोटल नंबर होता है, उस नंबर के बेसिस पे उसको फर्स्ट बोला जाता है। हम लोग नंबर 1 पे है। इसके पीछे हम लोग का कॉन्सेप्ट है, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, हाई डिसबर्समेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, बेस्ट कंपनसेशन प्लान है। इसीलिए हम लोग नंबर 1 पे है और सबसे ज्यादा सक्सेस हम लोग क्राउड ऑन में निकाल रहे हैं। और कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री में जब आ रहा है तो 100% सक्सेसफुल है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मैं सिर्फ आपको कंपनसेशन प्लान का बेनिफिट समझाऊंगा कि दुनिया भर में सबसे बेस्ट कंपनसेशन प्लान हम लोगों का क्यों है। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में कोई भी कंपनसेशन प्लान को कभी आप देखोगे, अगर आपका लेफ्ट में 60 बीपी एंड राइट में 60 बीपी का बिजनेस होता है, तो वो लोग जब आपको इनकम के हिसाब से देगा तो 60 बीपी का इनकम देगा। क्यों? वो लोग बोलेगा 1:1, इसीलिए वो लोग क्या प्रोवाइड करेगा आपको, 60 बीपी का इनकम। लेकिन क्राउड ऑन प्लेटफॉर्म में आपको वो इनकम कितने का इनकम मिल रहा है? 120। मतलब पहला वर्क में आपका इनकम डबल। काम आप किए, दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको 10 रुपया मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 10 रुपया मिलेगा। आप मेरे को बता दो सर, 10 ज्यादा है 20 ज्यादा है? ऑब्वियसली 20 ज्यादा है। तो आपका इनकम, आप एक इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हो अपना लाइफ बनाने के लिए, तो आपको क्या जरूरत है? इनकम का जरूरत है। दिस इज द एडवांटेज। सेकंड क्या है, हम लोग 1:3 तक पे आउट करते हैं, जो 240 बीपी मिलता है। हम लोग कभी भी दूसरी इंडस्ट्री का जो दूसरा जो कंपनसेशन प्लान है टैली नहीं किए हैं, इसलिए मैं हम लोग कभी देखे नहीं है, लेकिन हम लोगों में बेस्ट कंपनसेशन प्लान है। सेकंड क्या है कि आप बिजनेस को शुरू किए, आपको कोई बोलेगा यार तुम्हारा एक लेग अगर नहीं काम करेगा, तो हमारे यहाँ पे एक लेग नहीं काम करेगा, फिर भी आपका अगर डायरेक्ट, आप पकड़ लीजिए 20 बंदे को या 25 बंदे को डायरेक्ट रेफर किए हैं, लेकिन आपका एक ही बंदा काम कर रहा है, बाकी 24 बंदा आपका काम छोड़ में भी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। ये होता नहीं है, पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर भी इनकम है, एक सिंगल लेग पे काम होगा, फिर भी लेवल 5 तक आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। जब कहीं पे भी नेगेटिव पे भी मैं आपको पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये इनकम मिलेगा। थर्ड जो बेनिफिट है जो कहीं नहीं है, दैट इज, एंड सबसे ज्यादा बेनिफिट है, नो सुपर सीट। आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करोगे, जो कंपेंसेशन प्लान रहेगा उसमें आपका कोई डायरेक्ट स्पॉन्सर, आपका कोई जूनियर टीम से ऊपर में चले जाए। तो मान लीजिए आप मैनेजर रैंक पे हो और आपका कोई टीम मेंबर डायरेक्ट पे चला गया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर से जितना आपको आना है आपके पास आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरी जो इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका मैनेजर रैंक है और जूनियर है, आपका टीम मेंबर है, उनका डायरेक्टर रैंक है, तो उस टीम से आपका इनकम बंद। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सीनियर जूनियर का रिलेशन खराब हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं। ग्लोबल प्रॉफिट 40% फॉर बिगिनर टू। देखिए, पहला तो चीज है, हम लोगों का सबसे बेस्ट पार्ट है कि ग्लोबल में कंपनी का जितना बिजनेस होता है उसका 40% बिजनेस क्या होता है, हम लोगों को 21 पूल में दिया जाता है। राइट, एग्जैक्टली राइट। आप किसी भी कंपेंसेशन प्लान के साथ जब टैली करोगे तो आप वहां पे देखोगे तो 5% से ज्यादा 10% ग्लोबल प्रॉफिट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर भी उस जगह को अचीव करने के लिए आपको मेहनत कम से कम 8-10 महीना 1 साल का मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बड़ा टारगेट है, उसको अचीव करो तब जाके ग्लोबल प्रॉफिट। लेकिन हमारे यहाँ पे बिगिनर, टीम लीडर 1 स्टार, बहुत इंसान आप लोग है सर दोस्त, टीम लीडर 1 स्टार बहुत टफ है क्या टीम लीडर अचीव करना?
मॉन्स्टर जितना बहुत इजी है, आप ग्लोबल प्रॉफिट के हिस्से में आ गए। जितना दिन बिजनेस चलेगा आपके पास 40% ऑफ द प्रॉफिट आता जाएगा, अगर आप 5 AP आपका कंप्लीट कर चुके, दैट्स इट, आपके पास आता जाएगा। दिस इज द बेस्ट सेक्शन। मतलब एक बिगिनर एक बिजनेस शुरू कर रहा है, वो भी इस ग्लोबल प्रॉफिट का हिस्सा बन पा रहा है, लाइफ टाइम इनकम का हिस्सा बन पा रहा है, जो कहीं पे नहीं है। एंड सबसे बढ़िया चीज, नो मंथली रिपर्चेज, महीने का आपको इतने का सामान खरीदना है वरना आपका कमीशन बंद। ऐसा बहुत सारा कंडीशन है, हम लोग बाहर से देखते हैं इसलिए नहीं जानते, अंदर घुसेंगे पता चल जाएगा। जाओ शुरू करो, महीने का 3000 का खरीदना है, 500 का कमीशन उठाने के लिए 3000 का परचेस करना पड़ता है सर। दिस इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म में अगर आप सोच रहे हो यार मेरा करियर नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी सर, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्राउड, इस इंडस्ट्री में कैसे सक्सेस आ पाए, कैसे हम लोग इस बिजनेस को सक्सेस ला पाए। चलिए मैं एक स्टोरी नहीं बताऊंगा, एक पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा क्या है व्हाट टू डू टू गेट सक्सेस। बेसिकली हम लोगों का जो बिजनेस है ये हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, आई एम अ बिजनेसमैन, ये लीडरशिप बिजनेस है। आप देखो एक घोड़ा है देश का, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा तब आपको पता चलेगा कि जब ये लोग रेस के मैदान पे उतरते हैं तो ये जॉकी एंड ये जो हॉर्स है इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या कॉम्बिनेशन? अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ा पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, कहाँ रुकना है, कहाँ जंप करना है, ये सारे के सारे जो सिग्नल है जॉकी घोड़ा को देता है और घोड़ा वो करता है। घोड़ा क्या करता है? जंप करने का सिग्नल दिया तो जंप किया, बैठने का सिग्नल दिया तो बैठेगा, सब कुछ एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड क्या है, जॉकी को पता है कि इस जो मेरा घोड़ा है इसको क्या चाहिए, इसको कौन से वक्त कौन सा खाना देना चाहिए, क्या डाइट चार्ट मेंटेन कराना है, मेरे घोड़ा में क्या क्षमता है, कहीं पे गड्ढा आ गए तो कैसा सिग्नल देने से घोड़ा आगे बढ़े। एंड जॉकी खुद एक चीज मेंटेन करता है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, कोई भी एक जॉकी को अगर देखोगे तो वो अपना जो वेट है वो 45 kg से नहीं बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि 45 एंड अबव अगर जॉकी का वेट हो गया तो घोड़े को दौड़ने में दिक्कत आएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ कि ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया, ये स्टैटिस्टिक्स है एडुकेशन। ये जो जॉकी है ये है आप, और ये जो घोड़ा है ये है आपका टीम। स्टैटिस्टिक्स कौन देगा? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन कौन देंगे? एक टीम। अंशुमन सर, निरंजन सर, आप क्या हो? जॉकी हो। आप खुद को एब्जॉर्ब करो एडुकेशन को, तो उस एडुकेशन से इम्प्लीमेंट करो अपने जॉकी है और जो घोड़ा है उनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करो, तब जाके आपके साथ आपका टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा। आप क्या सोच रहे हो इस बिजनेस को लेके, आपको अपनी टीम के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा। आपका टीम क्या सोच रहा है उसको शेयर करना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा एंड यू विल बी 100% सक्सेसफुल। आज के लिए इतना ही आप लोगों के साथ। तो लास्ट में मैं कबीर जी को बताने जाऊंगा क्योंकि एक्साइटिंग न्यूज जो है वो कबीर जी से है। तो वेलकम कबीर जी, थैंक यू। सभी दोस्तों को मेरे तरफ से गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच शोमाबाद, आप बहुत ही लवली प्रेजेंटेशन आपने वर्ल्ड का एक हमें बहुत अच्छा एक स्टेटिस्टिक्स बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है उसमें हम अब कैसे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्राउड वन का क्या पावर है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि यहाँ पे ऑलरेडी 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है। एक बार प्लीज सारे लोग रेज हैंड करिए जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, सुनने में मजा आ रहा है। वेरी गुड। काफी लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी हमें बहुत सारा प्यार दिखाया है, बहुत सपोर्ट हमें हमेशा मिलता है, इसके वजह से हम आपके लिए हमेशा कुछ नई चीजों को लेके आते हैं। अभी भी बहुत लोग हैंड रेज कर रहे हैं अपना, अनबिलीवेबल। सो ये लव और सपोर्ट की वजह से ही है जो आज हम आप लोग के लिए इतना अच्छा एक नॉलेज एडुकेशन, और हम इस जूम मीटिंग के लिए हम सुबह से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। सोमवार सर सुबह 10 बजे ही मुझे फोन करते हैं कि आज क्या बोलना है, आज क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है हमें कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कौन कहाँ से है, कौन किसकी टीम से है, बट ये नॉलेज जो है, एक नया एडुकेशन जो है, ये हमें लोगों को देने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है।
क्योंकि एक नई इंडस्ट्री जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स, एकदम राइट उन्होंने आज एक स्लाइड्स जो हमें शो किया है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बेस्ट कंपेंसेशन प्लान लेके काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक पूरे आने वाले 10 साल तक इससे बेटर प्लेटफॉर्म कभी भी आएगा आपके लाइफ में। और ये पहला ऐसा ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग एक रेवोल्यूशन है, एक पूरा चेंज है पूरे वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं। आप करें चाहे ना करें, दुनिया में 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और आज की डेट में भी अगर इस जूम कॉल में बहुत सारे, हो सकता है कि कोई नए पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक सब्सक्राइब ना हो वो भी अगर आए हुए हैं, तो बिल्कुल अपना टाइम मत वेस्ट करिए। और आज मुझे जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है एक्स टीम के तरफ से, अंशुमन सर, निरंजन सर के तरफ से, कि मैं आप लोगों को कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा कि कैसे हम यहाँ पे अपना Crowd1 में जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। देखिए, गेमिंग तो है, ट्रैवलिंग भी है, एडुकेशन भी है, गैम्बलिंग भी है, सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है। बट मेन जो हमारे 2 हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स है जिसको कंपनी को लॉन्च करने में सिर्फ 2.5 साल लगा है, जो लोग अगर सोचेंगे लॉन्च करना तो उनको जिंदगी बीत जाएगी, कैसे उस टेक्नोलॉजी को लेके एक डायरेक्ट सेलिंग के साथ कॉम्बिनेशन में लेके आई है। जैसा आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे, बाय सेल ट्रेडिंग के बारे हम जानते हैं, लेकिन अब जमाना चेंज हो गया। अब आप डिजिटल लैंड में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वॉलेट इंडस्ट्री के कैसे ओनर बन सकते हैं। और जिस मोमेंट का बहुत लोग वेट कर रहे थे, जितने भी लोग 6 अप्रैल 2021 के पहले हमारे साथ इस Crowd1 में सब्सक्राइब हुए हैं, उनके रिवॉर्ड पॉइंट का आने वाले दिन में कितना बड़ा एक वैल्यू हो सकता है, रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैसे स्वैप कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे आज मैं शेयर करूंगा। लेकिन उन सारी चीजों को शेयर करने से पहले एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, लेकिन ये एक्चुअली रिक्वेस्ट अल्टीमेटली बहुत बड़ा ही है। एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे कि जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको दे रहा हूँ वो कंपनी की तरफ से जितना भी हमें मिला है उसी के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप मार्केट में प्लीज कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग से किसी को भी आप अपने डाउनलाइन में या किसी भी नए आदमी को मत बताइएगा कि 1 पिक्सल खरीद लीजिए डिजिटल लैंड का, आने वाले दिन में 1 पिक्सल 1 करोड़ में बिकेगा, या फिर आप मल्टी वॉलेट में शेयर्स खरीद लीजिए Crowd1 का, आने वाले दिन में शेयर्स का वैल्यू इतना हो जाएगा। सब कुछ एक मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, सब चीज एक सिस्टम से चलता है। इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। एक साइंस है, एक प्रूवन सिस्टम है। अगर आप उस साइंस को समझ जाते हैं और लोगों को वही साइंस अगर आप समझा देते हैं तो आपका काम आसान होगा, क्योंकि आपको कभी भी डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। ये हो सकता है अगर आपने आज एक गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया, 3 महीने बाद वही आदमी अपनी पूरी टीम लेके आपके पास आ जाए और आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए कुछ एक स्लाइड्स रेडी किया है। एक बार शोमोबा सर प्लीज कंफर्म करिए अगर स्लाइड्स विजिबल है तो। यस, विजिबल। ओके, थैंक यू। तो लेट्स डिस्कस टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे आपको यहाँ पे Crowd1 का ट्रू पोटेंशियल, Crowd1 का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है आने वाले दिन में, और मार्केट में कितना बड़ा इसका वैल्यू होने वाला है, और कैसे हम इस Crowd1 के पोटेंशियल में आके अपने आप को यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स के साथ मर्ज करके, और कम से कम 2 ऐसे इतने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स, इतना ज्यादा एक बड़ा रेवोल्यूशन, जो एक इंडस्ट्री की अगर हम सिर्फ बात करें तो करोड़ों की इंडस्ट्री है, बट Crowd1 वो सारी इंडस्ट्री को एक जगह मर्ज करके लेके आ गई है। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ Crowd1, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। कल का दिन के लिए लोग बहुत सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस Crowd1 में कि कल क्या होगा एंड हमारे रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या होगा, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर ऑफ Crowd1 आपसे डिस्कस करूंगा, और फ्यूचर ऑफ Crowd1 में सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा दैट इज अबाउट प्लैनेट IX। तो प्लैनेट IX क्या है? प्लैनेट IX एक वर्चुअल रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। वर्चुअल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मतलब आप यहाँ पे डिजिटली लैंड को बाय एंड सेल कर सकते हैं, जिस तरीके से आज की डेट में आप डिजिटल गोल्ड को बाय सेल कर सकते हैं, डिजिटल करेंसीज को बाय कर सकते हैं जैसे बिटकॉइन, और मोदी जी का भी बोला हुआ है डिजिटल इंडिया मीट में कि ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया का फ्यूचर है जो इंडिया को आगे लेके जाएगा, और करीबन इसके ऊपर 50,000 नए स्टार्टअप्स इंडिया में ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, अब हमें वो चीज समझ में आ रहा है कि कैसे अब दुनिया परिवर्तन हो रही है, दुनिया कैसे चेंज हो रही है, लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। और हम पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर आज आप इस कॉन्सेप्ट में अपनी मेहनत कर लोगे तो आने वाले 5 साल क्या आने वाले 50 साल तक ही आपको पैसा देके जाएगा। जिस तरीके से 2010 में बिटकॉइन खरीदने का टाइम था, लेकिन 2020 में उसी बिटकॉइन को बेचने का टाइम था, उसी तरीके से 2021 डिजिटल लैंड वर्चुअल रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने का टाइम है, और 2025-2030 में आप इससे करोड़ों कमा सकते हैं अगर आप स्मार्टली खेलेंगे,
आप हमारे प्रेजेंटेशंस को भी सुनिए, सारी चीजों को सुनिए, बट कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है कि आप इतना पिक्सल खरीदिए इतना करोड़ का आपको यहाँ पे वैल्यूएशन होगा, नेवर। आप अगर यहाँ पे स्मार्टली गेम प्ले करेंगे, सारी टेक्नोलॉजी को समझेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, आप सारी चीजों को अडेप्ट करेंगे, मार्केट प्लेस को समझेंगे, एनएफटी क्या है समझेंगे, एडुकेशन लेंगे। यहाँ पे हम इकलौते ऐसे, हमें मुझे तो लगता है कि मैंने ऑनलाइन यूट्यूब में और बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में पढ़ा है, देखा है, बट हम मुझे लगता है कि क्राउड1 इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ एडुकेशन में ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए सिर्फ एडुकेशन लेना जरूरी है हमारे इन लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का, और वही एडुकेशन आपको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो क्योंकि एडुकेशन अगर आपके पास होगा तो ऑटोमेटिक आप प्रोडक्ट के फीचर्स को यूज कर पाएंगे मैक्सिमम, और आप अपना वहां से मैक्सिमम पे आउट या जो भी आप उसको बोलते हैं प्रॉफिट, आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो प्लैनेट आईएक्स क्या है? प्लैनेट आईएक्स एक बहुत ही एक्साइटिंग स्ट्रैटेजी गेम है। गेम ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं डिजिटल गेम और इस दुनिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस दुनिया में आप रहते हैं, मतलब इन गेम यूनिवर्स और रियल वर्ल्ड को ये आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे होगी? जो कल को हमको जो इवेंट है कल हमारा, जिसके लिए भी मैं आप लोगों को बोलूंगा, सारे लोग अपना टिकट्स परचेज करके रखिए आपके ऑफिस से, बैक ऑफिस से, यहाँ पे सारा चीज आपको अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पिक्सल्स को बाय करेंगे। ये पहले सबसे पहले आज की डेट में ऑलरेडी हम इन पिक्सल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्शन से आपकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और आने वाले दिन में धीरे धीरे करके यहाँ पे आप इन पिक्सल्स को जिनको आपने कलेक्ट किया है, बहुत लोगों ने नॉर्मल पिक्सल्स को मिला है उनको उनके पैकेज के अगेंस्ट में, बहुत लोगों को यहाँ पे मीडियम पिक्सल्स मिला है जो उन्होंने 150 यूरो या 175 यूरो देके खरीदा है, और बहुत सारे हायर कैटेगरी के भी आने वाले दिन में पिक्सल्स आने वाले हैं। बहुत लोग उसके लिए भी वेट कर रहे हैं। मैंने जो न्यूज़ देखा है इंटरनेशनल मार्केट का भी कि बहुत लोग हाई जो मीडियम पैकेज है, मीडियम पैकेज से भी बड़ा पैकेज पिक्सल्स का आएगा बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तो उन पिक्सल्स को आप कलेक्ट करके यहाँ पे आने वाले दिन में बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। मेन यहाँ पे कंपनी का फोकस है ट्रेडिंग करेंगे आप यूजिंग बिटकॉइन। लोग बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं, बट हम लोग बिटकॉइन को यूज करके डिजिटल लैंड में ट्रेडिंग करेंगे। दिस इज अ रेवोल्यूशन। ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा कॉन्सेप्ट जो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही थी अभी पिछले स्लाइड्स में, ये क्राउड1 लेके आ रही है। सो दिस इज अनबिलीवेबल। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत लोगों ने जिन्होंने प्रेजेंटेशन देखा होगा 4 मिनट का प्लैनेट आईएक्स का, उसमें बात होती है कुछ लैंडमार्क पिक्स की। तो लैंडमार्क पिक्स का क्या मतलब है कि कंपनी ने अर्थ का एक डिजिटल डुप्लीकेट कॉपी बना दिया है। तो जिस तरीके से इस अर्थ में एक ताजमहल है, जिस तरीके से इस अर्थ में सिर्फ एक आईफिल टावर है, उसी तरीके से प्लैनेट आईएक्स में भी सब कुछ एक एक ही है। डिजिटल कॉपी ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो जैसे पिरामिड होता है इजिप्ट में, उस तरीके से प्लैनेट आईएक्स में भी सिर्फ एक एक होगा। और आपके पास अगर उतना पिक्सल्स है, जो आप उतने बड़े मॉन्यूमेंट्स को जो सिर्फ सिंगल अवेलेबल है, अगर आप उनको खरीद लेते हैं, वो लैंडमार्क पिक्स कहलाते हैं, जिनको आप एनएफटी भी बोल सकते हैं। तो वो आप आने वाले दिन में यू कैन सेल इट फॉर मिलियंस। जो साइंटिफिक डेटा देखा गया है ऑलरेडी, मार्केट में जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसमें भी देखा गया है कि बहुत एक अच्छा लोग ग्रोथ कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको अपना स्मार्टली गेम प्ले करना होगा। यहाँ पे आप सारी चीजों को अच्छे से एडुकेशन लीजिए, उसके बाद ही आप इस चीज को समझिए। साथ साथ में आने वाले दिन में आप खुद के एनएफटीज भी डेवलप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने इस डिजिटल लैंड में खुद का एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग बनाया और आप उसको एज ए एनएफटी ट्रीट करते हैं, तो वो आपका जो एनएफटी एज ए ट्रीट होगा उसको भी आप आने वाले दिन में बहुत अच्छा वैल्यू में सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि लोग उन पिक्सल्स को और उन एनएफटी को खरीदने के लिए बहुत बड़े बड़े अमाउंट का बिडिंग करते हैं, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में देखा गया है। बट सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है कि प्लैनेट आईएक्स यहाँ पे रुक नहीं रही है। प्लैनेट आईएक्स का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो रहा है। प्लैनेट आईएक्स सिर्फ ना आपको एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में आने का मौका दे रही है, बट प्लैनेट आईएक्स आपको एक और चीज का ऑप्शन दे रही है, जो प्लैनेट आईएक्स एक हमारे अर्थ के लिए, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, उस पृथ्वी को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा एक सोशल प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। जिस सोशल प्रोजेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो कंपनी आपसे कुछ कमीशन लेगी। जाहिर सी बात है, आप कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में भी ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में या शेयर्स में या क्रिप्टो में, तो एक छोटा सा कमीशन आपसे लिया जाता है, बट इस कमीशन का 1% कंपनी डोनेट करेगी ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स को, जो इस पूरे वर्ल्ड में जो अभी पोल्यूशन हो रहा है, पेड़ को काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो गाड़ियों से निकला हुआ धुआं हमारे पृथ्वी को खराब कर रहा है, उन सारी चीजों को सुधारने के लिए पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे इस पूरे वर्ल्ड में, जिसके लिए आप ही का ये जो ट्रांजैक्शन है, आप ही का ये जो ट्रेडिंग अमाउंट है, उसी का
जो कमीशन है वो यूज किया जाएगा। तो ना ही आप सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में काम करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे, यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा एक अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, आप एक अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे, डिजिटल लैंड के ओनर बनेंगे, बट आप अपने इस अर्थ को भी, फिजिकल अर्थ को भी एक बेटर प्लेस बना रहे हैं। साथ ही साथ हमारा कल एक ऑनलाइन इवेंट है, तो इस ऑनलाइन इवेंट के लिए प्लीज आप अपने बैक ऑफिस में जाके, आप अभी भी अगर टिकट्स अवेलेबल है तो आप इन टिकट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं। फेसबुक में भी लाइव होता है, जूम कॉल्स में भी बहुत लोग अपना रूम बना के इन इवेंट्स को लाइव कर देते हैं, यूट्यूब में भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लाइव मिलेगा। बट हमारा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मैक्सिमम टिकट्स परचेज करिए। टिकट्स परचेज करने के ऊपर कंपनी का भी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से कंपनी का भी एक बहुत बढ़िया एक आउटकम आता है सोशल मीडिया में कि 3 करोड़ 20 लाख लोगों में 2 करोड़ लोगों ने टिकट परचेज किया। सो दैट इज अ ह्यूज थिंग। आप अपनी कंपनी को ग्रो करिएगा जितना, उतनी ज्यादा आपकी कंपनी आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेके आएगी जिसके वो यूज करके आप आने वाले दिन में ग्रो कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये टेक्नोलॉजी से पैसा कमाना कभी भी बोरिंग नहीं होने वाला है। आने वाले दिन में जितना ज्यादा आप इसमें डीप घुसते जाएंगे उतना ज्यादा आपको मजा आता जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़े, थोड़ा सा एडुकेशन ज्यादा लेना पड़े, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो 10, 11, 12 महीना से एसोसिएटेड है, तब जाके आज कुछ 10-20% इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमें मिला है। अभी भी इस मार्केट प्लेस का 80 से 90% इंफॉर्मेशन लेना मुझे बाकी है, हमारे साथ बहुत लोगों को बाकी है। तो धीरे 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 हम ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करते करते भी आप इनकम कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। और इसी के साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी को जो यूज किया जा रहा है, कंपनी यहाँ पे आपका प्लैनेट आइक्स में कुछ हेक्सागन्स को लाएगी, जो हेक्सागन एज अ पिक्सल ट्रीट होंगे, जो एक पिक्सल का मतलब एक डिजिटल लैंड है। तो उनको आप यूज करके यहाँ पे अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं वाया बिटकॉइन को यूज करके, विच इज अनबिलीवेबल। मैंने आज तक अपने लाइफ में पिछले 1 साल के अंदर में तो कभी भी, मतलब लास्ट 1 साल में तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम सुन ही रहे हैं, बट उससे पहले मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी इस मार्केट में चलता है या इस दुनिया में चलता है। बट क्राउड1, थैंक्स टू क्राउड1, जिनके वजह से आज की डेट में हमें ये सारे टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिल रहा है, जो एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। आप देखिए मोदी जी ने भी ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर स्पीच दिया है कि यही अपकमिंग फ्यूचर है लोगों को पैसा कमाने का, यही एक बहुत बड़ा एक स्टार्टअप एज अ ट्रीट किया जाएगा। उसी के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट हमारा कमिंग इन 2021 सारी कंट्रीज में आस्ते आस्ते करके लॉन्च हो जाएगा जुलाई में। ऑलरेडी इसका एंड ऑफ जुलाई में आपको यहाँ पे रजिस्टर करने का लिंक विंक सारी चीजें मिल जाएगी, विच इज मल्टी वॉलेट, खुद का पेमेंट सोल्यूशन कंपनी का, जो जिसके लिए बहुत लोग परेशान रहते थे, पेमेंट इश्यूज हो रहा है सर, ये हो रहा है, बहुत लोग नहीं समझ रहे क्रिप्टो को पे आउट लेना वैसे करके, तो सबके लिए यहाँ पे एक पेमेंट सोल्यूशन आ चुका है। क्योंकि हमने कंपनी में भरोसा किया तो कंपनी ने हमको जैसा बोला था वैसा करके दिया, विच विल बी अवेलेबल, ये सारी कंट्रीज में अवेलेबल होगा। और मल्टी वॉलेट का टाइमलाइन है कि आप इसको जून एंड में, जैसे अभी ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे आ चुका है आपके बैक ऑफिस में स्वैप करने का एक नोटिस, जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी आपका जुलाई के स्टार्टिंग के आसपास आपको ई वॉलेट को साइन अप करने का आपको एक लिंक आएगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं वॉलेट सर्विसेज के लिए। जुलाई में लॉन्च कर रहा है कंपनी ई वॉलेट का पहला वर्जन। इस पहले वर्जन को कंट्री बाय कंट्री लॉन्च किया जाएगा, जिस कंट्रीज में पहले आएगा उनको पहले ऑप्शन मिलेगा, धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज में अवेलेबल हो जाएगा। सो बी पेशेंट रहिएगा, हर चीज जो कंपनी बोल रही है वो कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रही है। उसी के साथ साथ अगस्त में आप इसी ई वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग कर पाइएगा। जैसे अभी आप वजीर को यूज करते हैं, बिनांस को यूज करते हैं, ज़ेप्पे को यूज करते हैं, वैसे आप इस मल्टी वॉलेट से ट्रेडिंग कर पाइएगा क्रिप्टो। सितंबर में नहीं आप सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग, बट आप यहाँ पे शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। एप्पल, फेसबुक, गूगल, कितने भी आप इंटरनेशनल स्टॉक्स के नाम सुनते होंगे। पर्सनली मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं क्रिप्टो में करता हूं, इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं है कौन से इंटरनेशनल स्टॉक्स उतने ज्यादा फेमस है। तो वहां से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स को, और धीरे धीरे फिर वो सारे कंट्रीज में रोल आउट होगा। तो यहाँ पे सबसे मजे की बात है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट कंपनी डाल रही है वो MiFID 2 फाइनेंशियल लाइसेंस के अंडर में डेवलप की जा रही है, विच इज टोटली लीगल एंड इट इज वेरी हाईली ऑथेंटिक। ऑथेंटिकेशन के साथ ये पूरा काम हो रहा है। पहले स्टेज में आपको यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बाय सेल शेयर्स इन द न्यू कंपनी, आप पहले नई कंपनी में भी जो शेयर्स है उसको भी बाय परचेज कर सकते हैं, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आज बहुत लोगों ने न्यूज देखा है। उसी के साथ साथ ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपकी डायरेक्टली ई वॉलेट के साथ कनेक्टेड होगा। सेकंड स्टेज में शेयर ट्रेडिंग आप कर पाएंगे, लिस्टेड कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड है, जैसे मैंने बताया एप्पल, फेसबुक, इन सबके शेयर्स को भी आप ट्रेड कर पाएंगे। और सबसे मजे की बात है कि यहाँ पे आप फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स भी बाय कर सकते हैं।
जिसे मान के चलिए अगर एक एप्पल का शेयर्स का वैल्यू है $50,000 या 50,000 यूरो, तो जरूरी नहीं कि आपको 50,000 यूरो का ही परचेज करना है, आप चाहे तो सिर्फ 75 यूरो का भी परचेज कर सकते हैं। एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ पे हमारा जो यूएसपीज है इस मल्टी वॉलेट का वो होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बाय सेल। मजे की बात है आप क्रिप्टो ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी को किसी के भी वॉलेट एड्रेस में। और आप फॉर एग्जांपल दुबई में हैं, आपके पास यहाँ पे 10 लाख रुपए वर्थ का बिटकॉइन है आपके इस मल्टी वॉलेट में, और दुबई में अगर आपको होटल का पेमेंट करना है तो आप उस बिटकॉइन से भी उस होटल का पेमेंट कर सकते हैं, एंड ये आप यूरोज के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे इस मल्टी वॉलेट में। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो बड़े बड़े जो क्रिप्टो के आप नाम सुनते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम कैश, बिटकॉइन कैश, जितने भी बड़े बड़े आप सुनते हैं क्रिप्टो नेम्स, करेंसी नेम्स, वो सारे करेंसीज यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एंड उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे करेंसीज है विच विल बी डेफिनेटली अवेलेबल, स्लोली सब आ जाएगा जैसे जैसे हमारा सिस्टम और हमारी कम्युनिटी और स्ट्रॉन्गर होते जाएगी। तो यहाँ पे मेन मल्टी वॉलेट का मैं अगर आपको जिस्ट बताऊं तो ये एक लोड वॉलेट है, ये आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ कनेक्टेड होगा इन मल्टीपल करेंसीज। आप इनको कोई भी यूज कर सकते हैं, करेंसी कोई भी कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे आपको जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए अगर इंडिया से नेपाल आप पैसा भेज रहे हैं तो जो एक्सचेंज रेट है वो आपको देना होगा। आप जो दूसरे यूजर्स है जो क्राउड वन के और मल्टी वॉलेट के, आप उनको भी पैसा भेज सकते हैं, जैसे आप गूगल पे के थ्रू भेजते हैं उस तरीके से यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, या तो आप यहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हैं वाया वर्चुअल कार्ड, जो डेक्टा कार्ड बोला जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको कंपनी एक इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर देगी, क्लियर बैंक का, जो इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर आप कोई भी कंट्री में यूज कर पाइएगा। और ये सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन के जैसा नहीं आ रहा है, ये आप डेस्कटॉप में भी, मतलब अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है, आप उसमें भी मल्टी वॉलेट के वेबसाइट में जाके और उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेस्कटॉप और कंप्यूटर से भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अनबिलीवेबल, जो प्रोडक्ट कंपनी के फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज अनबिलीवेबल। अब सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड जिसके लिए लोगों ने मतलब अपने अपलाइन का, अपने सीनियर्स का पूरा ही क्या बोलते हैं खून चूस लिया था, दैट पीरियड इज नाउ स्लोली हम लोग को आ रहा है पास। बट मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 6 अप्रैल से पहले सब्सक्राइब किया था 2021, जिनको कंपनी ने बोला था कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने में मदद करो, मैं आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दूंगी, और आने वाले दिन में यही रिवॉर्ड पॉइंट्स कंपनी के शेयर्स में और ओनरशिप राइट्स में कन्वर्ट होगा। तो ये जो बोला जा रहा था ये आज एक्चुअली जाके ट्रूथ हो चुका है। अब ये सिस्टम चालू हो चुका है। इसका सिंपल एक मतलब है कि आप एक सिस्टम में जब बिलीव करते हैं, आप एक सिस्टम में जब कॉन्फिडेंट रहते हैं, और बिना बिलीव के कोई भी काम होता नहीं है। तो बहुत लोगों ने जिन्होंने बिलीव किया, और बहुत लोग थे जिन्होंने बिलीव नहीं किया, बट जिन्होंने बिलीव किया यहाँ पे वो वीकली रिवॉर्ड पॉइंट्स फ्री में आते थे। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्री के रिवॉर्ड पॉइंट्स को कंपनी ने दिया आपको। बहुत लोगों ने क्लेम किया, बहुत लोगों ने क्लेम नहीं किया। जितने लोगों ने नहीं किया आज हो सकता है वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि मेरे पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स और हो सकते थे, हर हफ्ते हमने क्लेम नहीं किया। बट क्राउड वन रिवॉर्ड पॉइंट्स का स्वैप का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप सबके बैक ऑफिस में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को शो कर सकते हैं। ये फिलहाल अभी फर्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे बाकी के स्टेप आएंगे आपके पास। ये पहला इंफॉर्मेशन आज हमको कल रात को ही हमको मिला है, कल इवनिंग में हमको मिला है कि आप अपना इंटरेस्ट, अगर आपको स्वैप करने का मन है तो आप अपना इंटरेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो स्टेप्स है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने बोला कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू ऑफर ऑल आवर लॉयल क्राउड वन रिवॉर्ड होल्डर्स द अपॉर्चुनिटी टू स्वैप देयर क्राउड वन रिवॉर्ड्स फॉर शेयर्स इन द मल्टी वॉलेट वर्किंग टाइटल पीएलसी कंपनी। मतलब मल्टी वॉलेट के आने के बाद मल्टी वॉलेट में एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी, जो यूके की एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। उस कंपनी का 50% जो ओनरशिप राइट है वो हमारे रिवॉर्ड पॉइंट होल्डर्स के पास होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे अपना जमा किया था, उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप आगे स्वैप कर सकते हैं इस कंपनी के शेयर्स में, जो यूके की एक पीएलसी लिस्टेड कंपनी है। और क्राउड वन वाले होल्डर्स यहाँ पे इस स्वैप को रजिस्टर करके अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। सो ये स्वैप को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इसके पीछे भी बहुत लोगों का भी माइंड में आ रहा होगा, क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो फिलहाल कंपनी ने अपने सिस्टम से बता दिया है कि आपको क्यों करना चाहिए, व्हाई शुड यू डू दिस। तो सबसे पहला कि अगर आप यहाँ पे शेयर्स को रिसीव करते हैं यहाँ इस पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, तो आपका जो ओनरशिप है वो एक फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड ओपन मार्केट प्लेस के ऊपर बिल्ड होगा। मतलब
कंपनी जो नया लिस्टेड हो रही है इस यूके पीएलसी कंपनी का जो ओपन मार्केट वैल्यू होगा वो फ्री एंड ट्रांसपेरेंट होगा, जिसको वर्ल्ड वाइड सारे ही लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ Crowd1 के यूजर्स के लिए है, वो ओपन मार्केट में भी है और वो सारा डेटा वेबसाइट में आपको ऑनलाइन moneycontrol.com हर जगह आपको मिलेगा उसके शेयर्स का प्राइस। तो आपको उस प्राइस में जो इनिशियल ओपनिंग प्राइस है आप उसमें अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को स्वैप कर सकते हैं। दूसरा, 50% ऑफ द मल्टी वॉलेट पीएलसी कंपनी विल बी ओन्ड बाय रिवॉर्ड होल्डर्स। तो वो जो यूके की पीएलसी कंपनी उसका 50% ओनरशिप राइट इस मल्टी वॉलेट इस रिवॉर्ड पॉइंट होल्डर्स के पास उनका ओनरशिप राइट होगा। तो मतलब एक कंपनी जिसका 100% अगर मैं बोलूं तो उसका 50% रिवॉर्ड पॉइंट होल्डर्स का है, विच इज अनबिलीवेबल। तीसरा, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है Crowd1 के, लाइक मिक्सचर हो गया, गैम्बलिंग हो गया, जो ऑनलाइन ट्रैवलिंग हो गया, उन सारे प्रॉफिट्स का जो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट किया जा रहा है वो Crowd1 के थ्रू यहाँ इस शेयर्स में भी प्रमोट किया जाएगा। तो नाउ इट इज अप टू यू। तो यहाँ पे आप इन शेयर्स को बाय करके स्वैप करके अपने रिवॉर्ड पॉइंट को आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में भी आ सकते हैं। आप इंस्टेंट सेल भी कर सकते हैं, बहुत लोगों को अगर मन है वो इंस्टेंट बिक्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हैं तो कंपनी का आपको डिविडेंड भी मिलेगा हर साल। और ये ऑलरेडी Crowd1 के मेंबर्स इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं जो अप्रैल के पहले आए थे, लेकिन जो नए यूजर्स हैं वो भी अगर चाहे तो Crowd1 के शेयर्स को इनिशियल लेवल से ही बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो Crowd1 रिवॉर्ड पॉइंट को स्वैप करने का जो प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको उसको फॉलो करना होगा। दूसरा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो आपको कंप्लीट अपना जो जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट है, मान लीजिए अगर किसी के पास 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट जमा है तो उसको 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट शेयर्स में कन्वर्ट करना होगा, विच इज नॉट नेसेसरी। आप चाहे तो अपना पार्शली भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे ये सारी सिस्टम, सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते जाएगी। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं एंड एज सून एज यू स्टार्ट ग्रोइंग, ये जुलाई का मंथ जैसे जैसे जाता जाएगा आपको और न्यूज आता जाएगा। तो फिलहाल 15 दिन के लिए जो है ये ऑप्शन आप लोग के लिए अवेलेबल है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के इवेंट का वेट करते हैं, जो पुराने हम लोग हैं जितने भी अप्रैल के पहले, कल इवेंट में भी हो सकता है इस मल्टी वॉलेट और ओनरशिप राइट्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद भी हो सकता है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बहुत लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर के लिंक को क्लिक कर दिया है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं एक दिन और, क्योंकि 15 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है ऑलरेडी। सो दिस इज अनबिलीवेबल। ये कंपनी अब एक कंपनी नहीं रह गई है, दिस इज अ इंटरनेशनल ब्रांड। और इस तरीके से आपके बैक ऑफिस में दिखाएगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट ऑफ द स्वैप एंड आई कंफर्म दैट माय प्रोवाइडेड डिटेल्स आर करेक्ट। एक चीज बहुत जरूरी है, जितने भी एक्टिव यूजर्स हैं अपना केवाईसी जरूर कर ले, अपने सारे डिटेल्स को एकदम अच्छे से भरे, क्योंकि अगर आपका मल्टी वॉलेट का जो अकाउंट का डिटेल्स होगा केवाईसी का, अगर वो Crowd1 के साथ मैच नहीं करेगा तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट डेफिनेटली प्रॉब्लम जहां पे सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए आप ही को एक हेडेक लेना होगा। तो जिस तरीके से वजीर एक्स है और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां से हम ट्रेडिंग करते हैं, जहां पे बिना केवाईसी के हम ना पेमेंट कर सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे मल्टी वॉलेट में भी आपका केवाईसी होगा और मल्टी वॉलेट का केवाईसी और Crowd1 का केवाईसी मैच करना चाहिए आपका। अगर ये मैच करेगा तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल, आज तक जो भी 2.5 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन ने करके दिखाया है, पर्सनली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 11 महीने से हूँ, बहुत लोग हैं इंडिया में जो 1 साल 6 महीने 7 महीने से भी है। तो एक ही चीज हमको यहाँ पे सीखने को मिली है कि ये Crowd1 का जो एक पूरा बिजनेस मॉड्यूल है एक चेस के गेम के जैसा है। आप अगर बिलीव करते हैं, आप अगर कॉन्फिडेंट है, आपको अगर चेस खेलने का नॉलेज है तो आप जीत सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि अगर आप जीतेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी को क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप एक फेलियर भी है, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 महीने 11 महीने से कोई भी रैंक को नहीं अचीव कर पाए हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं था, सिस्टम में बिलीव नहीं था। बट ये एक उनके लिए एक लर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक चेंजिंग मोमेंट हो सकता है कि नहीं ठीक है, अगर मैंने सिस्टम में बिलीव नहीं किया था, आज की डेट में देखो मैं ही एक सफरर हूँ। तो ये आपका एक लर्निंग है। आप इस चीज को जितना जल्दी अपने आप को यहाँ पे अडेप्ट करके जितना जल्दी इस चीज को आप सुधार सकते हैं उतना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी तो ग्रो करेगी, आपको कंपनी के साथ ग्रो करना है कि नहीं करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और इसी के साथ साथ मैं थैंक यू सबको बोलूंगा एंड मैं अपने मेंटर निरंजन सर को वापस यहाँ पे माइक हैंडओवर करूंगा, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और अभी भी मैं देख रहा हूँ सारे ही पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच एक्स टीम, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू कबीर। एक जबरदस्त आज एक प्रेजेंटेशन में हम लोग का कुछ इंफॉर्मेटिव आज का सेशन रहा
और इतने सारे लोग आज इस जूम प्लेटफॉर्म में आज सब एकत्रित हो चुके हैं और हम लोग का काउंटडाउन चालू हो चुका है क्योंकि कल का इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल के दिन में हम लोग का जूम मीटिंग बिल्कुल ही नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग सारे लोगों ने मिलके आज का जो भी इवेंट का टिकट्स है उसको फ्री टिकट्स है उसको आप बाई कर लीजिए उसको ऑप्शन में जाके, और आप एंजॉय करेंगे। कल हम लोग सारे नए नए इंफॉर्मेशन के साथ साथ कंपनी एक मेगा इवेंट के साथ हाजिर होने वाले हैं। हमारे साथ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में अपने टीवी के पर्दे में हम लोग देखने वाले हैं बहुत जबरदस्त एक इवेंट को। तो इस इवेंट को एंजॉय करना है हम लोग को। यही हम लोग का आज का सेशन था अब तक के लिए। फिर कल मिलेंगे हम लोग एक जबरदस्त सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Recording stopped.